आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के चीफ अकाउंट ऑफिसर डॉक्टर फराह अंजुम जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच फॉर। अगर यहाँ तक की सफ़र की आपकी बात की जाए, आप आज इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुँचे हैं। सबसे पहले कहते हैं ना कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी बड़े का हाथ रहता है। यहाँ तक पहुँचने में कई डिफ़िकल्टीज़ आती है, बीइंग ए फीमेल भी कई डिफ़िकल्टीज़ आती है। तो किस तरह से आपने उन सबों को टैकल किया और आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं? ये तो एज सच पहले तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस न्यूज़पेपर के लिए जिसने इस चीज़ को शुरू किया है कि यू आर शोइंग द एम्पावर्ड वुमेन। सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी ऑलमाइटी गॉड एंड माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फादर। अब बीइंग अ डॉटर आप लोग ये मुद्दा उठा रहे हैं कि वुमेन को कैसे एम्पावर किया जाता है। आई फील प्राउड टू से दिस कि 20 साल पहले या 25 साल पहले माई फादर वॉज द वन हु वॉज मोस्ट ही हैज़ पैशन कि उनकी दोनों डॉटर्स, बेटे के बारे में उन्होंने बाद में सोचा, पर उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटियाँ इतनी एजुकेटेड हों कि वो इस लेवल पे पहुंच पाएँ कि वो भाई के साथ कदम से कदम मिलाकर। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज़ माई मदर। उन्होंने हर एक चीज़ को सैक्रिफाइस करके, शी वॉज हरसेल्फ अ टीचर, तो उन्होंने जो जो डिफ़िकल्टीज़ खुद फेस की थी, उन्होंने कहा एक तो मेरी बेटियाँ एजुकेटेड होनी चाहिए, जॉब होना चाहिए एंड दे शुड लर्न हाउ टू ड्राइव। सो इन 3-4 चीज़ों के और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बहुत एक पुश मिला, नॉट बिकॉज एक रिच या पुअर पर्सन के हिसाब से, बस मेंटालिटी। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे मैं एक इस वक्त मदर हूँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल विच women play in the society is for women empowerment. If I teach my daughter to make a cup of tea, it is my responsibility to teach my son to make a cup of tea as well. अगर मैं अपने बेटों को इस स्टेज पे बता पाऊँगी तो वो एक रिस्पेक्ट कर पाएंगे जब उनका पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बेटी बॉर्न होती है कि विमेन मेरी मदर को मेरे फादर कैसे ट्रीट करते थे। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई वुड से। एक औरत ही विमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और बेस क्रिएट करती है। तो बाकी आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड किस लेवल पर, आई गॉट मैरिड वेरी अर्ली, बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इन लॉज का और अपने स्पेशली माई हस्बैंड। कभी भी मुझे ऐसा पूछना नहीं पड़ा कि मैं आगे पढ़ाई कर लूँ या मैं आगे कर लूँ। आई एम बेसिकली MBBS डॉक्टर, बट मेरा बीच में था शुरू से ही रुझाव था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ, तो मुझे फुल सपोर्ट मिली। माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, दे वर ऑलवेज देयर फॉर मी। जी, अगर आपके बचपन की बात की जाए, बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आप सोचते थे कि मैं बड़े होके कुछ भी अच्छी पोजीशन पे पहुंचूंगी, बचपन में क्या एम था आपका? था तो मोस्टली बेसिकली उस टाइम पर आप इतने हमारे टाइम में इतने एम्बिशंस नहीं होते हैं कि हम, बट आई वांटेड टू बी इन द एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज माई फादर ऑल्सो बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ओनली। उनको देख देख कर इंस्पिरेशन बहुत मिलती थी। ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर, सो शुरू से वो ही था कि आई शुड जॉइन सर्विसेज। एंड बुक्स रीड करने का बहुत शौक था, पढ़ाई बेसिकली आई वॉज इन टू स्टडीज ओनली। तो कल्चरल एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो स्कूल में या कॉलेज में कौन कौन सी आप करते थे? आई वॉज वेरी गुड इन डिबेट्स। We used to perform drama as well. Sports में इतना नहीं हो पाया because कभी कभी उस टाइम पर आई फील कि स्कूल में इतनी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ नहीं, तो आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ अवेलेबल है, सो दैट आई मिस। तो जब आप अपनी जॉब करते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट आपके रहता है क्योंकि फुल डे इतना प्रेशर रहता है, यहाँ इतना सारा काम रहता है, लोगों की ग्रीवेंस भी होती है, किस तरह से आप उन्हें सॉर्ट करते हैं? देखिए, जब आप इस जॉब में आते हैं, प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर है, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट तो होता ही है कि यू हैव टू फेस द डिफिकल्टीज। पर जैसे आपने कहा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पावर तो मिल जाती है, पर अब एवरी टाइम यू कांट क्रिब। जैसे बच्चे हर चीज़ को बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है, पेंसिल नहीं है, तो मैं होमवर्क कैसे करूँगा, या ये नोटबुक अवेलेबल नहीं है, याद कैसे होगा। यू कैन क्रिब ऑल द टाइम। जितने रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो कुछ आपके पास ऑफिस में स्टाफ अवेलेबल है, कभी आपसे उनसे ज़्यादा भी काम करवाना पड़ता है, कभी इंस्पायर करना पड़ता है, कभी थोड़ा डांटना भी पड़ता है, बट इट इज़ अप टू यू कि आप उसी स्टाफ अवेलेबल रिसोर्सेज से कैसे काम लें। एवरी टाइम आई कांट क्राई, आई कांट कम टू एंड गो टू माई सीनियर ऑफिसर्स एंड टेल देम सर ये अवेलेबल नहीं, ये अवेलेबल नहीं। जो है उसी के बीच में से, एंड आई थिंक मैच्योरिटी है, एक्सपीरियंस के साथ भी आप सीख लेते हैं कि कैसे उन्हीं एवेन्यूज़, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ काम करना है। जिस तरह से आपने बताया कि आप मेडिकल फील्ड में भी थे, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा MBBS का बहुत अच्छा सफ़र रहा। आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, वहाँ भी अच्छा रहा। आई वॉज वेरी गुड विद पेशेंट्स। आई थिंक वो चीज़ जो OPD में हम एक डीलिंग होती है 1-to-1 डॉक्टर पेशेंट की, वो यहाँ बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे मैं इस जॉब में हूँ, मुझे एक एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो हमारे केसेस कुछ पेंडेंसी थी,
सबका प्रॉब्लम, अब ये नहीं मैं यहाँ पर डिस्कस कर सकती कि किस वजह से वो पेंडेंसी थी। स्टाफ ओवरबर्डन है, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं जिनको सबको पैसा जल्दी चाहिए। अब वो जिस टाइप से जब हमारे पास सब्सक्राइबर्स आते हैं, ग्रीवेंस लेकर आते हैं, मैम इतना टाइम हो गया, पैसे नहीं, कुछ 80% को तो समझाना पड़ता है, 10-20% को जल्दी काम करा के देना पड़ता है, 10-20% को थोड़ा सा डांटना भी पड़ता है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? आई थिंक विद मैच्योरिटी और विद एक्सपीरियंस आ गया है थोड़ा सा उनको भी हैंडल करना। और वो एक आई फील द पब्लिक इज़ नॉट फूल, दे अंडरस्टैंड। एक वर्ड ट्रैवल कर जाता है लोगों के पास भी। ये बहुत, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगी कि बहुत जल्दी 3 महीने हुए मुझे यहाँ आए हुए, कोई पर्सन ऐसा नहीं आता जो क्रिबिंग करके आए या रो एक ग्रीवेंस पता है उनसे मैं दरखास्त करती हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, वो समझ जाते हैं। बिकॉज दे बिलीव कि अगर मैंने उनको एक डेट दी है, टाइम दिया है, तो मैं पूरे एफर्ट रहता है उस डेट तक उनका काम या केस सेटल करने का। मैं बहुत मतलब थैंकफुल हूँ उस पब्लिक को भी कि दे कोऑपरेट विद यू। 1-2 केसेस ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, फिर उनको हमें सेटल एकोमोडेट करना। आपने जिस तरह से MBBS पे की है, मेडिकल स्टूडेंट भी रह चुके हैं, आपने जिस तरह से कहा कि कॉलेज के टाइम पे मैं ड्रामा या डिबेट वगैरह करते थे, किस तरह से मैनेज करते थे? और अगर आज की बात की जाए तो फुल डे आपका जॉब में निकल जाता है। क्या आप अपनी पुरानी एक्टिविटीज़ मिस करते हैं? आप चाहते हैं कि कभी आपके पास टाइम होगा, अगर आपको मिले तो आप कौन सी एक्टिविटीज़ करना चाहेंगे? आई फील ऐसा तो है जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। आई एम अ मदर, आई हैव 2 किड्स। शाम को यहाँ से जाने के बाद मेरा पूरी कोशिश रहती है कि मैं पूरा टाइम उनको दिया जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो मी टाइम है जो मुझे अपने लिए चाहिए होता है वो सफ़र करता है। बट ऐसा नहीं है, विद टाइम विद एज आपको वो बैलेंस करना भी आ गया है। वंस इन अ वीक हम कर लेते हैं। सपोज आई लव टू गो आउट विद फ्रेंड्स, या कोई ईटिंग आउट होता है, या पेरेंट्स के पास जाना है। तो आई थिंक लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो बैलेंस करना है। जी, बैलेंस करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर की बात की जाए, आपका घर का भी काम होता है, बाहर जॉब भी करें, किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी फैमिली को और अपनी जॉब को? मैं ये बोलूँगी कि जैसे कुछ लोग गो विद द फ्लो करते हैं, मैं थोड़ी सी प्लान्ड हूँ और मुझे लगता है उससे बहुत हेल्प मिलती है। मतलब इफ़ आई हैव टू कम टू ऑफिस एट 10 o'clock, आई नो दैट 9:45 आई शुड बी रेडी। तो 9:45 को मैं रेट्रोग्रेड पीछे स्टेप में चलती हूँ कि 9 o'clock आपको रेडी होना है, 8 o'clock बच्चे को स्कूल भेजना है। तो मुझे लगता है प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। आपको जॉब भी देखना है, आपको बच्चे भी देखने हैं, आपको सोशल लाइफ भी देखनी है। आपको सोसाइटी माफ़ नहीं करती है अगर आप गॉड फॉरबिड किसी की कोई कंडोलेंस के लिए जाना है, या किसी की खुशी गमी है, शादी है, वो आपको ये माफ़ नहीं करेंगे कि आप बिजी हैं या बच्चे पाल रहे हैं तो यू विल नॉट कम टू अस। आपको वो भी मैनेज करना है। सो बेसिकली प्रिपेयर लिटिल इन एडवांस। अगर शाम को बच्चे का कोई फंक्शन है तो आपको पहले डिसाइड करना है कि इससे कितनी देर पहले चलना है, या ये काम को कहाँ एडजस्ट करना है। एक कामयाब इंसान बनने के लिए, कामयाब मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या मंत्र यूज़ करना चाहिए हमें? सबसे पहले पैशन फ्रॉम इनसाइड, वो पैशन होना चाहिए। और दुनिया को देख कर नहीं, किसी और को टीवी पे देख लिया, किसी और को देख लिया, अंदर से वो पैशन आना चाहिए। मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे कुछ भी बनना है। और फिर उस पैशन के लिए हार्ड वर्क। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत वी वर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। मेरे पेरेंट फादर बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, गुड फैमिली, पैसों का कोई कमी नहीं थी। बट मुझे लगता है वो नेगेटिव भी जा सकता था, बिकॉज आपको इतना आराम मिल चुका होता है कि आप उस हार्ड वर्किंग मोड में नहीं आते। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिनको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे बच्चों की, युवाओं की बात करें, वो नशेखोरी की ओर चल जाते हैं, नशा करते हैं। वो मतलब कि उस चीज़ में उनको कमी नहीं रहती है, क्योंकि घर वाले उनको सब कुछ देते हैं और घर वाले भी इतना ध्यान नहीं देते। उनके लिए क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बड़ा मेनेस है आज की सोसाइटी का। नशे में आजकल मैं स्मोकिंग को भी मानूंगी, अल्कोहल की एक्सेसिव वो भी है, एंड द अदर ड्रग्स। बेसिकली जहाँ पर आप ये बात करना चाहें, जैसे मैं वर्किंग वुमन हूँ, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मदर की है, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग मदर है। अगर मेरे पास टाइम कम है, सपोज आई गो टू माई किड्स एट 4:30 और 5, मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 5 से लेकर 9, 9:30, 10 बजे तक जो मेरा टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बच्चों को सिर्फ पढ़ाई कराऊँ, ज़रूरी नहीं है मैं उनको सिर्फ खेलने लेके जाऊँ या मूवीज़ लेके जाऊँ या कोई और एक्टिविटी। आई हैव टू बी इन्वॉल्व इन देयर लाइफ्स। और मैं इतनी ओपन होनी चाहिए कि वो बच्चा मुझे, मैं अपने बच्चों को ज़रूर ये कहती हूँ, आई हैव 2 sons, कि बेटा पहली गलती माफ़ होती है। सो मैं उनको एग्जाम्पल्स भी देती हूँ। गॉड फॉरबिड आप गाड़ी चला रहे हैं, आपकी एज नहीं है और गाड़ी कहीं लग जाती है, तो फर्स्ट मिस्टेक को हम संभाल सकते हैं, हम कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन या वॉट एवर, या आपको कुछ हेल्प हो। लेकिन सेकंड कंप्लेन, फिर बच्चा चोरी करेगा, फिर झूठ बोलेगा, फिर उस गाड़ी को ठीक कराएगा। एक गलती को छुपाने तो वह 1000 गलतियाँ। तो मैंने अभी तक कोशिश की कि उनकी छोटी, एज ए एग्जाम्पल, अगर उनसे कोई छोटी गलती हो जाए, वो मुझे आके बता दें कि मामा फ्लावर पॉट टूट गया है, तो फिर मैं उनको इतनी उसके तौर पे रिवॉर्ड दिया जाता है, चॉकलेट दिया जाता है, बिकॉज यू स्पोक द ट्रुथ।
नॉट अ पनिशमेंट बिकॉज यू ब्रोक द फ्लावर वास। तो इस तरह से छोटे छोटे मैंने उनमें कॉन्फिडेंस लाया कहीं है। ना कहीं पेरेंट्स को इस चीज़ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पहले बात की जाती थी कि बच्चों पे इतना प्रेशर होता है वो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं दूसरी तरह से देखा जाए तो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इतने डील दे देते हैं, कहते हैं कि अगर प्रेशर दे देंगे ये सुसाइड कर देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो इसका नेगेटिव साइड्स होती है जो हम उन पर प्रेशर नहीं देते हैं, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि इन सब चीज़ों की और वो बढ़ती है। देखिए यहाँ पर तो बहुत अच्छा ये इसका सेट एग्जाम्पल बैठता है बैलेंस का। आपने शुरू से बच्चों की अपब्रिंगिंग में इतना टाइम, डू नॉट स्पेंड मनी ऑन देम, स्पेंड टाइम विद देम। पैसा आप उतना दीजिए जितना उनकी ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा एक एक्सपेंसिव फ़ोन मांगता है तो कम एक्सपेंसिव वाला के लेके दीजिए, और वो भी एज अकॉर्डिंगली, बिकॉज अगर वो इतना मेच्योर नहीं है कि इतनी फैसिलिटी को वो इतनी यंग एज पर उसको अच्छी तरह से एडजस्ट कर पाए। सपोज एक 8th 9th के बच्चे को हम एंड्रॉयड या आईफोन्स देते हैं, एंड वी नो कि हम खुद यहाँ ऑफिस में बैठ कर कहीं भी बैठ कर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो तो छोटा बच्चा है, ही इज़ नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल दीज फैसिलिटीज। सबसे पहले हमें अपने दिमाग में नो बोलना सीखना है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। 2 साल 3 साल के बच्चे को आप टॉफ़ी के लिए नो बोलेंगे, 4-5 साल के लिए किसी टॉय के लिए नो बोलेंगे। इसी तरह से उसको आदत हो जाएगी कि अनरीजनेबल डिमांड्स ना मेरे पेरेंट्स मानेंगे ना मुझे। सो व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स टू लिसन टू दिस नो, ही गेट यूज टू इट। अब यकीन माने हमारे बच्चे कोई टैंट्रम्स थ्रो नहीं करते हैं। कभी एक मॉल में, मैं आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ, मेरा छोटा बेटा 5 years का, एंड ही वांटेड समथिंग, और नॉर्मल बच्चों की तरह वो चलाने लग गया, एंड ही थ्रू अ फिट और ज़मीन पर लेट गया। तो मैं उसको छोड़ के दूसरी तरफ आइल की तरफ चल गई। आई वॉज लुकिंग एट हिम कि ये कुछ सेफ एरिया में, बट आई डेंट पे एनी अटेंशन। 5 मिनट की बहुत चुप हो ध्यान गया। आपका था उस तरफ, लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसे ये शुरू होना कि हाँ कि बिल्कुल वो सेफ एरिया में होना चाहिए, बट उसको पता चल गया कि ये मेरी अनरीजनेबल डिमांड मानी नहीं जाएगी। सो इसी तरीके से कोशिश की गई है कि बच्चों को हम बहुत टाइम देते हैं। मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा, अगर मैं अपने बच्चों को कोई गिफ्ट दिया है तो वो अपना टाइम और अपब्रिंगिंग। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, ताकि वो जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए। फिलहाल बात रही विमेन एम्पावरमेंट का, हमारा प्रोग्राम है, विमेंस की ही बात करेंगे। एक विमेंस के लिए जो भी महिलाएं आपको देख रही हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगी कि अपने दिल की सुने। आप जो करना चाहती हैं वो कर सकती हैं। वो तो सेकेंडरी बात है कि हमें हेल्प कोऑपरेशन किससे चाहिए, पेरेंट्स से चाहिए या स्पाउस से चाहिए, बच्चों से चाहिए। पहले अपने दिल में अपने आप को तो कन्विंस करें, यकीन तो दिलाएं कि हमें ये करना है, और फिर हमने बेबी स्टेप्स लेने हैं टू रीच दोज टारगेट्स। अगर हम आज ही बोलें कि मुझे एक हाई जंपर बनना है और कल जाके मैं ओलंपिक्स में वो, इट्स नॉट पॉसिबल। सबसे पहले पैशन एंड देन प्लान टूवर्ड्स इट। जी, थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर तो हैविंग। ये थे हमारे साथ डॉक्टर फराह अंजुम जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने महिलाओं के लिए दिया। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।